समय बीतता गया। गांव में एक नई सरकार आई जिसने गरीब किसानों की जमीन वापस देने के लिए कानून बनाए। रामू को भी उसकी जमीन वापस मिल गई। वह फिर से मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। उधर रतनलाल के बुरे दिन शुरू हो गए। उसका इकलौता बेटा विकास शहर में पढ़ने गया, लेकिन वहां गलत संगत में पड़कर शराब और जुए का आदी हो गया। उसने पिता की दौलत उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में उसने सारा पैसा खत्म कर दिया। रतनलाल, जो कभी दूसरों को कंगाल करता था, अब खुद कंगाल हो चुका था। गांव में कोई उसकी मदद नहीं करता था क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। एक दिन भूखा प्यासा रतनलाल उसी चौपाल पर बैठा था जहां वह गरीबों का अपमान किया करता था। अब वही लोग उसकी हालत पर हंस रहे थे। तभी वहां से रामू गुजरा। उसने रतनलाल को देखा और दयालुता दिखाते हुए उसे खाना और पानी दिया। यह देखकर गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि जिसके कारण रामू सड़क पर आया था, आज वही उसकी मदद कर रहा था। रतनलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, रामू, मैंने बहुत लोगों के साथ अन्याय किया। आज मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है।